सोचिए, एक ब्रिटिश औरत जो लंदन में पैदा हुई, लेकिन आगे चलकर भारत के आज़ादी के आंदोलन की एक पावरफुल आवाज बन गई। एनी बेसेंट का सफर एक क्लर्जीमैन की पत्नी से थियोसॉफिस्ट और फिर एक फ्रीडम फाइटर एकदम अलग और प्रेरणा से भरा हुआ था। यह है कहानी एनी बेसेंट की, एक अंग्रेज महिला जो भारत की आज़ादी की चैंपियन बन गई। एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर 1847 को लंदन में हुआ था। एक सख्त ईसाई परिवार में बड़ी हुई। सिर्फ 20 साल की उम्र में उनकी शादी रेवरेंड फ्रैंक बेसेंट से हुई, लेकिन उनकी प्रोग्रेसिव सोच की वजह से 1873 में दोनों अलग हो गए। अलग होने के बाद एनी ने अपना पूरा ध्यान सोशल रिफॉर्म पर लगाया। महिलाओं के अधिकार, सेक्युलरिज्म और मजदूरों की भलाई के लिए उन्होंने आवाज उठाई। चार्ल्स ब्रैडलो और नेशनल सेक्युलर सोसाइटी के साथ काम करके वो एक जबरदस्त वक्ता और लेखिका बन गई। 1889 में एनी ने थियोसॉफिकल सोसाइटी ज्वाइन की, जिसका फोकस था स्पिरिचुअल ग्रोथ और यूनिवर्सल ब्रदरहुड पर। अपने स्पिरिचुअल क्वेस्ट के दौरान वो 1893 में भारत आई और यहाँ की फिलॉसफी और कल्चर से उनका गहरा कनेक्शन बन गया। वो अडयार मद्रास में सेटल हो गई और धीरे धीरे भारत के समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी दोनों में एक प्रमुख छवि बन गई। एनी बेसेंट का मानना था कि एजुकेशन ही असली रिवॉल्यूशन ला सकता है। 1893 में उन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज वाराणसी शुरू किया, जो बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का बेस बना। वो महिला शिक्षा के लिए भी डेडिकेटेड थीं। उन्होंने सेंट्रल हिंदू स्कूल फॉर गर्ल्स की शुरुआत की, जो उस समय एक बोल्ड स्टेप था। एनी की पॉलिटिकल जर्नी तेजी से बढ़ी जब उन्होंने 1916 में होम रूल मूवमेंट लॉन्च किया, जो आयरलैंड के होम रूल मूवमेंट से प्रेरित था। उन्होंने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की और स्पीचेस, आर्टिकल्स और अपने न्यूज़पेपर न्यू इंडिया के जरिए लोगों में सेल्फ रूल का जज्बा जगाया। यह न्यूज़पेपर नेशनलिस्ट आइडियाज का एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बन गया। 1917 में एनी बेसेंट ने इतिहास रच दिया। वो बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट। यह पल आजादी के संघर्ष में एक प्रतीक बन गया कि भारत का कॉज अब ग्लोबल भी हो रहा था और इंक्लूसिव भी। पॉलिटिक्स के अलावा एनी महिलाओं के अधिकारों की भी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थी। 1917 में उन्होंने वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन की सह स्थापना की, जिसका फोकस था बाल विवाह का विरोध, अशिक्षा को कम करना, देवदासी सिस्टम को खत्म करना। उनका काम आगे चलकर महिला आंदोलनों का बेस बना। एनी बेसेंट का देहांत 20 सितंबर 1933 को अडयार मद्रास में हुआ। उनकी कब्र पर लिखा गया, शी ट्राइड टू फॉलो ट्रूथ, जो उनकी पूरी जिंदगी का असली सार था। सच, न्याय और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के पीछे एक ईमानदार प्रयास। उनका काम आज भी जिंदा है, उन संस्थानों में जो उन्होंने बनाए और उन मूवमेंट्स में जो उन्होंने प्रेरित किए। एनी बेसेंट की जिंदगी ये साबित करती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो एक इंसान भी एक देश की तकदीर बदल सकता है। लंदन से इंडिया तक का सफर, स्पिरिचुअलिटी से पॉलिटिक्स तक का सफर। एनी की कहानी आज भी हमें इंस्पायर करती है। एनी बेसेंट के जीवन का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? नीचे कमेंट्स में लिखिए। और अगर ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे और कहानियां आप तक पहुंचती रहें।